नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। शहर में शिक्षक अभ्यर्थी करते रहे आंदोलन, पुलिस रही नदारद, शिकायत के बाद किया गया मामला दर्ज। चावल घोटाले को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में हड़ताल पर गए राइस मिलर्स। कुपोषण पर खबर लगते ही जागा विभाग, 6 दिन में ढूंढ लिए 6 कुपोषित बच्चे। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा ओबीसी महासभा के बैनर तले शहर के अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन किया गया। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने के मामले में प्रशासन द्वारा ओबीसी महासभा के प्रतिनिधियों पर मामला दर्ज किया गया। धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों ने बताया कि 2 वर्ष से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। इसीलिए उन्होंने शिक्षक दिवस के दिन इस तरह का धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। मैं वर्ग 1 की चयनित अभ्यर्थी हूँ, संस्कृत सब्जेक्ट से हूँ मैं। अभी तक के भर्ती हो गए 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी भर्ती नहीं हुई है। 2018 में एग्ज़ाम हुई थी, अभी तो परंतु अभी 2020 हो गया, लेकिन अभी भी भर्ती नहीं हुई है। मामा जी से हमको अनुरोध है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध है कि बिल्कुल अतिशीघ्र भर्ती करें। बहुत लंबा समय के बाद एक तो ऐसी भी एग्ज़ाम हुई थी और बहुत लेट एग्ज़ाम हो रही है। तो अनुरोध है कि इतना लंबा समय ना खींचे, बहुत हो गया। बिल्कुल ज्वाइनिंग अतिशीघ्र दे। मेरी सरकार से यही अपील है कि वो जल्द। सर, आज शिक्षक दिवस है और इसको हम शिक्षक दिवस पूरे स्कूलों में और हमारी पूरे भारत सरकार की तरफ से इसको एक सम्मानित दिवस के तौर पे मनाया जाता है। पर जहाँ शिक्षकों के लिए कोई सम्मान ही नहीं है तो उस दिवस को हम मना के क्या करेंगे। इसीलिए हमने आज का दिन चुना है। इसको काला दिवस हम लोगों ने घोषित किया है, क्योंकि जब हम चयनित हैं और हमको पढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा है, हमको आप ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, हमको बेरोजगार घूम रहे हैं सारे हमारे युवा साथी, और हम महिलाएं तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं इन सब चीज़ों के बीच। प्रदर्शन के दौरान शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी के पुरुष वर्ग द्वारा मुंडन कर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। मुंडन जो है ये सरकार के आरक्षण विरोधी रवैया को लेके हुए हैं। इससे पहले जो 15 महीने पहले की जो सरकार थी, कमलनाथ की सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण उन्होंने प्रदान किए थे। लेकिन अभी वर्तमान की जो सरकार है वो अपने न्यायालय में अपना जो मुद्दा है उसे सशक्त रूप से, ठोस रूप से, मजबूत रूप से नहीं रख रही है। और कहीं ना कहीं हम मध्य प्रदेश में 53% जो ओबीसी की आबादी है वह आरक्षण से वंचित हो रही है। उसे हर प्रकार से नुकसान हो रहा है। केवल 14% भी आरक्षण मिल रहा है। हम इसी के विरोध में मुंडन कराए हैं और हम शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री है उन्हें इस आंदोलन के माध्यम से चेतावनी देना चाह रहे हैं, उन्हें आगाह कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी ने मध्य प्रदेश शासन पर इस भर्ती को नहीं किए जाने का ठीकरा फोड़ा और आगे भी विरोध प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी। विगत 2 माह से लगभग हम लोगों ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय के नाम पे लगभग 10-12 ज्ञापन भी सौंप चुके, किंतु वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुई है, जिसकी संख्या लगभग 30,000 है, उनका सत्यापन की प्रक्रिया आधे छात्रों की होने के बावजूद उनको भर्ती नहीं दी जा रही है। इसके अलावा विगत मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार द्वारा जो 27% आरक्षण लागू किया गया था, वर्तमान में उच्च न्यायालय में वो लंबित है। उसमें जो वर्तमान की भाजपा सरकार है अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख रही है, जिसके कारण मध्य प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। धरना प्रदर्शन शुरू होने के काफी देर बाद प्रशासन की ओर से तहसीलदार राम बाबू देवांगन अंबेडकर चौक पहुंचे और उन्होंने इस बात की सूचना कोतवाली पुलिस को दी और पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए बिना अनुमति भीड़ बढ़ाने, विरोध प्रदर्शन करने, सड़क जाम करने पर मामला दर्ज करने के लिए निर्देशित किया। धरना कर रहे हैं इस संबंध में ये ओबीसी महासभा के तत्वाधान में आज इस तरह का धरना प्रदर्शन रैली के संबंध में हमको जानकारी मिली थी। जब हमने मौके पर पूछकर प्रभारी है सौरभ लोधी, उसे मेरे द्वारा पूछताछ की गई कि आपको किसी प्रकार की अनुमति है या नहीं। उनके द्वारा बताया कि हमारे पास किसी प्रकार की अनुमति नहीं है, किंतु हमारे तो पूर्व सूचना अनुभागीय अधिकारी को दी गई है।
चूँकि ये सभा के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं है, ना रैली की अनुमति है, और इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर इनके द्वारा कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया जा रहा है, इसलिए हमारी जो इंसिडेंट कमांडर की टीम है वो कोरोना गाइडलाइनों को उल्लंघन करने के उसमें इसके खिलाफ अभी हम FIR दर्ज कराने जा रहे हैं पूरी टीम के खिलाफ, और इसके साथ साथ रास्ते को जाम करके ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके लिए भी हमने थाना प्रभारी कोतवाली तो जो यहाँ प्रभारी है उनको अवगत कराया है कि रास्ता जाम करने के संबंध में भी इनके पूरी टीम के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें, और बिना अनुमति के इस प्रकार की सभा करने के खिलाफ भी हम धारा 188 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश शासन द्वारा जून माह में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के दस्तावेज के सत्यापन कार्य शुरू कर दिए गए थे, फिर उसे अचानक ही बंद कर दिया गया। इसके बाद लगातार अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षक भर्ती किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 5 सितंबर को भी यह विरोध प्रदर्शन किया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने शहर के अंबेडकर चौक में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने शहर के एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर 12 लोगों पर धारा 188, 269, 270 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के जारी किए गए प्रेस नोट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये लोग बिना अनुमति के बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मुंह पर मास्क नहीं लगाया और बिना अनुमति के रैली निकाल ली। तो बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अंबेडकर चौक में यदि व्यक्ति बिना मास्क लगाए गुजर जाए तो पुलिस के जवान उसे उस मुस्तैदी से रोकते हैं और उस पर 250 से 500 तक का जुर्माना ठोक देते हैं। 5 सितंबर को लगभग 2 घंटे तक शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन ओबीसी महासभा के बैनर तले अंबेडकर चौक पर होता रहा। इस दौरान पुलिस ने स्वयं इस बात को माना कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, मुंह पर मास्क नहीं लगाया गया था। तो इस समय पुलिस प्रशासन कहां पर था? जब पूरा कार्यक्रम हो रहा था, पुलिस सारे घटनाक्रम के होने के बाद रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। आपको बता दें कि अंबेडकर चौक से महज 200 मीटर की दूरी पर कोतवाली थाना है और इतनी ही दूरी पर यातायात कोतवाल का कार्यालय है। बड़ा सवाल उस समय खड़ा होता है जब शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने अंबेडकर चौक के रास्ते यातायात थाने के सामने से काली पुतली तक रैली निकाली। यही नहीं, यहां से जय स्तंभ के रास्ते कलेक्ट्रेट तक का सफर पैदल तय किया। इस दौरान काली पुतली चौक और अंबेडकर चौक में तैनात पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे। क्या वे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की भीड़ से डर गए थे? 5 सितंबर के पूरे घटनाक्रम ने शहर की पुलिसिया व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। शहर में पुलिस किस तरह से काम कर रही है, घटना होने के बाद शिकायत का इंतजार कर रही है। तभी तो 2 घंटे तक शिक्षक अभ्यर्थी अंबेडकर चौक पर डटे रहे, आंदोलन किया, रैली निकाली और पुलिस खामोश बैठी रही। पद्मेश 24/7 के माध्यम से बीते दिनों खबर दिखाई गई थी कि जिले के बच्चों में होने वाला कुपोषण दूर हो गया है। बाकायदा हमने इसके प्रामाणिक आंकड़े भी दिए थे। उसके बाद जैसे कि महिला एवं बाल विकास विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में वरिष्ठ अधिकारियों ने मैदानी कर्मचारियों को निर्देश दे दिया और कहा कि कुपोषित बच्चों को खोजो और उन्हें पुनर्वास केंद्र तक भिजवाओ। फिर क्या था, 6 दिन में 6 कुपोषित बच्चे मिल गए और उन्हें जिला अस्पताल स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। कुपोषण के मामले में जनवरी से लेकर मार्च तक आंकड़ा थोड़ा ठीक था। मार्च, अप्रैल, मई महीने में तो लॉकडाउन की वजह से शून्य मान लिया गया, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त इन 90 दिनों के दौरान महज आधा दर्जन बच्चे भी कुपोषित नहीं मिले थे। हमने इस खबर को संज्ञान में क्या लिया। महज 6 दिन के भीतर 6 बच्चे कुपोषित मिल गए, जिसमें बैयर का 1, लालबर्रा के 2, बालाघाट के 3 और बिरसा का 1 बच्चा शामिल है। उन्हें बाकायदा अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। जिला अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी कुपोषण के मामले में कैमरे पर बोलने से बचते दिखाई दिए और उन्होंने औपचारिक चर्चा में बताया कि मैदानी स्तर के कर्मचारी कुपोषित बच्चों की पहचान करते हैं, वे ही बच्चों को भिजवाते हैं। यहाँ पर वे कुपोषित बच्चों का इलाज करते हैं।
जिले के थाना रामपायली अंतर्गत ग्राम पंचायत लालपुर निवासी बाबूलाल चौधरी को 5 सितंबर की दोपहर खेत में काम करते समय जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिससे बाबूलाल पूरी तरह से घायल हो गया, जिसे सरपंच के द्वारा निजी वाहन से सिविल अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल बाबूलाल पिता मूलचंद चौधरी 45 वर्ष लालपुर निवासी कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन करता है, जिसका खेत लालपुर से सिंगौड़ी मार्ग पर स्थित है, जहां पर वर्तमान में खेत में खरीफ की फसल लगी हुई है, जिसमें दवा छिड़काव करने के लिए कृषक बाबूलाल चौधरी अपने खेत गया हुआ था। सर, मुझे ये आधा घंटा पहले मेरे को सूचना मिली घर पे कि किसी को सुबह में काट दिया। मैं दौड़ते आया, सिंगौड़ी लालपुर के बीच के रोड बात है। ये क्या काम कर रहा था उस समय? खेती काम में गया था सोडा फेंकने। ये बाबूलाल मूलचंद चौधरी किसान अपने खेत में काम कर रहा था, करते थे उधर से साइड से दौड़ते आया और दौड़ पड़ा। इस प्रकार का क्या आतंक बना हुआ? आतंक बना हुआ, बहुत केस लालपुर के भी हो गए, 2-3 केस लालपुर के पहले ही। किस प्रकार की समस्या आती है मूलतः? बहुत समस्या आती है। किसान अपने खेत में काम करने जाता है, खेती में पूरे जानवर जंगली जानवर पहुँच चुके हैं। प्रशासन को सूचना भी कर दिया गया है, वन विभाग को भी आज कॉल करके हो गया है। वारासिवनी में कोविड अस्पताल नहीं जाने को लेकर विरोध कर रहे कोरोना पॉजिटिव 13 मरीजों को प्रशासन की उपस्थिति में 5 सितंबर की सुबह 11 बजे संजीवनी 108 की मदद से कोविड अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर में कलेक्टर के निर्देश पर शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी के द्वारा शासकीय कार्यालय में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की रूटीन जांच की जा रही है, जिसके तहत बीते दिनों नगर पालिका के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिन्हें कोविड अस्पताल भेजकर उनके संपर्क में आने वालों को होम क्वारंटाइन कर 5 दिन बाद उनके सैंपल लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट 3 सितंबर की देर रात स्थानीय प्रशासन को प्राप्त हुई, जिसमें वार्ड नंबर 9 स्थित कंटेनमेंट जोन के 13 लोग पॉजिटिव आए थे, जिन्हें 4 सितंबर को कोविड अस्पताल ले जाने का भरसक प्रयास किया गया था। लेकिन मरीज किसी भी कीमत पर कोविड अस्पताल जाने के लिए राजी नहीं थे और इस दौरान बालाघाट से बुलाई गई एम्बुलेंस को बेरंग वापस लौटना पड़ा। सभी मरीज विरोध पर खड़े रहे, जिसके बाद रात्रि होने के कारण प्रशासन वापस हो गया। लेकिन 5 सितंबर की सुबह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप सिंह के नेतृत्व में करीब 11 बजे स्वास्थ्य, राजस्व एवं पुलिस अमला वार्ड नंबर 9 के कंटेनमेंट जोन में पहुंचा, जहां पर सभी पॉजिटिव पाए मरीजों को समझाइश दी गई। सभी व्यवस्थित रूप से बाहर आकर कोविड अस्पताल बालाघाट चले। आज उन लोगों को प्रशासन की उपस्थिति में समझाइश दी गई कि भाई आप यहाँ पर घर पे रहना ठीक नहीं है, आपके परिवार के लिए भी ठीक नहीं है और दूसरे आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि आप जो कोविड सेंटर बालाघाट है वहाँ पर जाएं। आप पॉजिटिव हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई तो उसका भी इलाज हो जाएगा, भले ही आपको अभी कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरा, आप परिवार के सदस्यों से दूर रहेंगे तो बीमारी भी नहीं फैलेगी, इसलिए आपको आइसोलेशन जाए। तो उन्होंने समझाइश को पहले वो नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर बाद में जब समझाइश दी गई, वो अच्छे से समझाए गए, उनके हित समझाए गए, परिवार के हित समझाए गए, तो वो फिर मान गए। तो बाद में उनको एम्बुलेंस से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। सर, नगर में चर्चा है कि अपने बल प्रयोग का भी करना पड़ा। नहीं, ऐसा बल प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग तैयारी से गए थे सभी प्रकार की, कि पुलिस बल प्रयोग और पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में प्रशासन के द्वारा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों की उपस्थिति प्रशासन द्वारा उनको वहाँ से शिफ्ट कराया गया है। पर ऐसा बल प्रयोग और कोई ऐसा जरूरत नहीं पड़ी, मान गए वो लोग वैसे और चले गए। लालबरा मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत गणेशपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पलाकामथी में 5 सितंबर को शाम 5 बजे विद्युत करंट की चपेट में आने से वार्ड क्रमांक 19 निवासी 50 वर्षीय सावनलाल पिता तेजराम मेश्राम की मौत हो गई।
घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार सावन लाल अपने मकान में शनिवार को शाम 5 बजे बल्ब लगा रहा था। उसी दौरान विद्युत करंट की चपेट में आ गया, जिसे मरीजों के द्वारा देखने पर तत्काल पड़ोसियों को आवाज लगाकर उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया, जहां अंकित खरोले के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। वो बल्ब जोड़ने गए थे, करंट लग गया। कहाँ पे गए थे ये? बोर्ड के किनारे, घर पे। अपने घर पे ही कर रहे थे? अपने घर पे। क्या नाम लिखते, नाम मालूम है? सावन लाल मेश्राम। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो गिर गए थे, हमने उठा के उनको ऊपर किया। तो आपको पता कैसे चला कि उनको करंट लगाए? नहीं पता, उस टाइम में हम लोग बाहर ही खड़े। हाँ, यानी घर वाले में चिल्लाए? हाँ जी। उन्होंने बुलाया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उस पर उठा के बाहर निकाले, बट डॉक्टर ने चेक किया तो लेके गया, लेट हो गई बोले। प्रदेश में चावल घोटाले को लेकर प्रशासनिक तौर पर की गई कार्रवाई के विरोध में राइस मिलर्स एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल का ऐलान किया गया है और उन्होंने प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के तमाम मिलों में सरकार के धान कस्टम मिलिंग न किए जाने का निर्णय लिया है। नगर के सिंधु भवन में 5 सितंबर जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन का संगठन तमाम विकास खंड उसके राइस मिलर्स को प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया गया, जहां पर प्रेस वार्ता के माध्यम से संगठन ने अपना पक्ष भी रखा। इस संदर्भ में राइस मिलर्स एसोसिएशन के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जितेंद्र मोनू भगत ने कहा कि मिलर्स के द्वारा जो चावल गोदाम में पहुंचाया गया था वह गुणवत्ता युक्त था, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से चावल के रखरखाव और परिवहन में लापरवाही की गई। शासन द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है ये विधिवत कार्रवाई नहीं है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। ये हम इसलिए मिल बंद कर रहे हैं क्योंकि शासन द्वारा खरीदी की धान FAQ मानक स्तर की नहीं है, ठीक। और जो धान वहाँ भी टेस्ट मिलिंग के आदेश PS महोदय ने दिए हैं, अभी सिवनी में बालाघाट की धान नरेला कैंप में रखी हुई है। तो हम जब तक के समस्त मीडिया, जितनी भी मीडिया है, मीडिया के माध्यम से धान उठाव से लेके उसकी मिलिंग प्रोसेस, पैकिंग तक और तौल वजन होते तक के जब तक किसी प्रकार का निष्कर्ष उस धान से निकल कर नहीं आता तब तक के, और धान से निष्कर्ष निकलने के बाद में यदि मिलरों के हित में और मानव के हित में और आप सभी के हित में वो नियम बनेगा जिससे हम अच्छे से कार्य कर पाएँ, ताकि गुणवत्ता में भी सुधार आया जाए, या जैसी भी आज तक ये प्रोसेस हुई है उस प्रोसेस के बाद में आने वाली प्रोसेस अच्छे से हो, तब तक जब तक क्लियर नहीं होता तब तक हम समस्त मिलर हड़ताल पर हैं। जी। वहीं इस मामले में संगठन के संरक्षक यशवंत टेम्भरे ने कहा कि यह सर्वविदित है कि प्राकृतिक मार के कारण सरकार के द्वारा खुले आसमान के नीचे धान उपार्जन किया जाता है। मिलर्स चावल की गुणवत्ता में हेरफेर नहीं कर सकता। गोदाम में धान को रखे जाने में लापरवाही बरती गई है। यदि मिलर्स ने सही चावल नहीं दिया है तो फिर लाट कैसे पास हो गई? इस मामले में सर्वसम्मति से प्रदेश स्तर पर मिल बंद करने का निर्णय लिया गया। जो भी कार्रवाई होना चाहिए वो गोदाम वाले को, दिन में लेने वाले को। हमने आपकी धान उठाई, आपकी धान खराब थी, हमने उसको ले लिया, लेकर के आपको सरकार को दे दिया। सरकार को दे दिया तो ये केस किसको बनना चाहिए? सरकार को बनना चाहिए, सरकार के लोगों को बनना चाहिए। हमारी धान खराब थी तो हमने उठाई थी, उठाए। वही तो बात बोलना चाह रहा हूँ, वही बात बोलना चाह रहा हूँ। अगर धान असली में मुद्दा किस बात का है कि पेटी, डैमेज और डिसकलर, ये कोई मिलर से नहीं कर सकता। मिलर से के द्वारा गलती होगी, पालिश कम होगी, ब्रोकन ज्यादा हो सकता है मिलर के द्वारा, ये खामियां मिलर के द्वारा हो सकती है, पर डैमेज और डिसकलर से मिलर के द्वारा नहीं होती। ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है। और जब उनकी धान हमने ले लिया, अब वो बोले धान हमारी ले लिया, आपने खराब थी तो क्यों उठाई? हमने भी चावल दे दिया, चाहे खराब रहा हो अच्छा रहा हो, आपने भी हमको एनालिसिस नोट दे दिया, तो हमारी भी जवाबदारी खत्म हो गई। इस मामले में संरक्षक राकेश भटेरे ने कहा कि मिलर्स पर जो कार्रवाई की जा रही है हम उसका विरोध कर रहे हैं, जो कि गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण जो स्थिति बनी हुई है उस दौरान मिलर्स ने शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग किया, लेकिन उन्हें ही दोषी बना दिया गया। जब तक कस्टम मिलिंग में संशोधन नहीं होता तब तक कस्टम मिलिंग का कार्य हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा। वो भी जो कोई परिस्थितियां हुई उसमें भी प्रशासन ने जिस तरह जो भी किया होगा वहाँ मिलर्स का कोई रोल नहीं होता प्रोक्योरमेंट में, क्योंकि धान को शासन उस टाइम पे चाहे किसी जनप्रतिनिधि का हो चाहे प्रशासन का मुद्दा हो, उस टाइम पे सिर्फ प्रशासन ये जानता है कि हमें इस मामले की खरीदी करना है, किसान से डरना है, प्रशासन के निर्देश से खरीदी करना। उस टाइम ये कहीं नहीं देखा जाता कि धान की स्थिति क्या है। हमारे इसमें लिखा हुआ नहीं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में हम जो अनुबंध करते हैं कि धान FAQ क्वालिटी का होना चाहिए।
और इस बात सच्चाई से आप भी बहुत पहले से अवगत हैं कि इस जिले में, मैं ये नहीं कहता किसान करते हैं, अभी किसान FAQ क्वालिटी का जो धान देना है वो FAQ क्वालिटी का ध्यान नहीं आता। अगर उस स्थिति में प्रशासन खरीदी कर ले तो मेरा मानना है जितना पंजीयन होता है उसका सिर्फ 25% ही धान खरीदी होगी और बाकी धान नहीं हो सकती। वहीं इस मामले में संगठन के संरक्षक राकेश अग्रवाल ने कहा कि जो कार्यवाही की जा रही है वह असंवैधानिक है। कि जो राइस मिल की जो छवि अभी खराब हो रही है, तो हमको हमारा पक्ष आपके सामने रखना है। आप लगातार हमारे उसमें देते जा रहे हैं, तो हम भी एक पार्ट है आपके समाज के, हम भी एक जवाबदार लोग हैं। हमारा भी पक्ष आपको सुनना चाहिए और हमारा पक्ष को समझना चाहिए और जनता के सामने रखना चाहिए। हम भी इसका एक पार्ट है। सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है गरीबों तक के सस्ता अनाज पहुँचाने की, तो इस महत्वपूर्ण कड़ी के लिए क्या कमी है इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। कैसे दूर होगी उसको दूर करना पड़ेगा, और जो कहीं दोषी है, चाहे हम हो, सरकार हो, कोई भी दोषी हो, उसको सबको उसकी सजा मिले। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में शिक्षक अभ्यर्थी करते रहे आंदोलन, पुलिस रही नदारद, शिकायत के बाद किया गया मामला दर्ज। चावल घोटाले को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में हड़ताल पर गए राइस मिलर्स। कुपोषण पर खबर लगते ही जागा विभाग, 6 दिन में ढूंढ लिए 6 कुपोषित बच्चे। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।